Yeter bak. Ta yutulli क्या शुरू पता खबसत बात था यतुल्ली क्या गुलाम नबी आजाद G23, आनंद शर्मा G23, कपिल सिब्बल G23 लोकसभा और ये राज्यसभा और लोकसभा में मनीष तिवारी G23, शशि तरूर G23, कांग्रेस वाला भी नहीं है उसमें कोई। तो ये सोचो शायद गुलाम नबी आजाद MP लीडर अपोजिशन न होता तो शायद कश्मीर पर ये वो आवाज भी नहीं कोई उठाने वाला। तो किन हालात में पार्लियामेंट चल रहा है, किन हालात में हिंदुस्तान की चल रहा है, और यहां अपनी दुकान चलाने के लिए फिर दुकानदार लगे। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, आज पता मैं ये कह रहा हूं कि आज गुमराह मत दोबारा हो जाए। कुछ लोग जेल में गए, वो ये भी कहते हैं गुलाम नबी आजाद जेल में गए। अरे मैं यहां होता तो मैं सबसे पहले जेल जाता, लेकिन अगर पार्लियामेंट नहीं चलती तो पार्लियामेंट के दौरान सुनिए, लीडर अपोजिशन को बगैर किसी जुर्म के कोई पकड़ नहीं सकता। मैं लीडर अपोजिशन था, पार्लियामेंट चल रहा था, तो अगर मुझे सरकार, वैसे तो उनको आंदोलन करने का यहां खतरा था, मैं दिल्ली में कौन सा आंदोलन करता, उनको तो एहतियात के तौर पे मैं था, अगर कश्मीर होता तो बंद कर देते, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा था, उसमें मुझे बंद नहीं कर सकते थे। पूरी दुनिया में आवाज उठती कि पार्लियामेंट वाला यहां दिल्ली में इसका घर नहीं है तो ये कौन सी एजिटेशन कर सकता है, इसलिए नहीं किया। लेकिन मैं रुका नहीं, उस पार्लियामेंट चल रहा था, मैं दिल्ली से कश्मीर आया, एयरपोर्ट पे 5 घंटे न बाहर निकलने दिया, आखिरी फ्लाइट में पैक करके मुझे वापस भेज। फिर मैं जम्मू गया, जम्मू में 4 घंटे एयरपोर्ट पे रख के वापस भेजा। फिर दूसरी दफा मैंने तमाम पार्टी के लीडरों को जमा किया और राहुल गांधी को मैंने कहा कि मैं एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जम्मू कश्मीर ले रहा हूं, आप भी आए। और फिर हमें 4 घंटे एयरपोर्ट पे रखा और वापस किया। लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों का दुख और दर्द में शामिल होना चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि हुकूमत मुझे जम्मू कश्मीर जाने नहीं देती, मेरी स्टेट, मैं पार्लियामेंट के दिनों में पार्लियामेंट का इंतजार नहीं कर सकता, ये कब तक रुकेगी। इसी शशि तरूर ने, जो मेरा G20 का था, एक और मुसलमान बेचारा वकील था यूपी का, उसको भी बहुत मैं मुबारक देता हूं। वो कई पेशा सुप्रीम कोर्ट ने गए और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इजाजत श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग जाने की दी और जम्मू में सिर्फ जम्मू शहर। मैं श्रीनगर में डेलीगेशनों से मिला, बारामूला में मिला, बारामूला शहर में बाकी हमारे लीडर बंद थे, यही ककरू तब चेयरमैन था और कॉरपोरेटर हमारे 8-10 और हमारे साथी, उन्होंने डेलीगेशन में लाए। मैं अनंतनाग में सुबह से रात और किस हालात में मेरे आए, मेरे साथ बाहर उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, आने नहीं दिया जाता था, 2 कैमरे बाहर लगे थे, और जब से मुझे अंदर मिलते थे अकेले में, वहां भी रिकॉर्ड होता था। हिंदुस्तान के इतिहास में हमने ये भी देखा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रिपोर्ट जो आपकी है वो पब्लिक नहीं करोगे, सुप्रीम कोर्ट को दी। वो रिपोर्ट मैंने आपके दुख और दर्द, तकलीफें, मुसीबतों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज भी मौजूद है। इसलिए मेरे भाइयों, इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं 2-3 मिनट बोलूंगा। मेरा एजेंडा वही रहेगा, ये 2-3 चीजें, स्टेटहुड के लिए जद्दोजहद, जमीन पे और नौकरी पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हक,
कारोबार यहां के लोग लें। आज रेत भी, जम्मू की रेत, कश्मीर की रेत भी बैरूनी स्टेट से आते हैं, ठेकेदार भी वहीं से आते हैं, कारपेंटर भी वहीं से आते हैं। हमारा मजदूर कहां जाएगा? हमारा ठेकेदार कहां जाएगा? हमारे ईंट यहां थे, पत्थर 4-5 जेवन में और कहीं, वो भी बाहर वाले ले जाते हैं। बारामूला में भी कुछ खदानें, जब मैं आया था उस हालात में वो उनके लिए खाना भी नहीं था, वो बाहर जा रहे हैं। तो यहां के जितने भी वसाइल हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खर्च। डेवलपमेंट होगा, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट होगा, बेकारी, बेरोजगारी खत्म होगी। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। जो 15 साल पहले हो सकते थे, आज 15 साल बाद कहां डॉक्टर गुम हो गए।